श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 159। गुरु भाव का प्रथम विकास। नहीं, यथार्थ ज्ञानी पुरुषों के लिए प्रारब्ध को भोगना न भोगना उनकी इच्छाधीन है। इसके उत्तर में हमारा यह कहना है कि इसमें संदेह नहीं कि जहाँ तक शास्त्र ज्ञान का प्रश्न है, हम यथार्थतः उस संबंध में नितांत अनभिज्ञ हैं। किंतु जो कुछ हमने देखा है तदनुसार हम यह कह सकते हैं कि यथार्थ ज्ञानी पुरुषों के लिए प्रारब्ध कर्म के फल को भी नहीं भोगना पड़ता है, क्योंकि जिस मन के द्वारा सुख दुखादि का भोग होता रहता है वे उसे सदा के लिए ईश्वर को अर्पण कर देते हैं। अतः सुख दुखादि के भोग की संभावना ही कहाँ है। यदि यह कहा जाए कि उनके शरीर में ही प्रारब्ध का भोग होता रहता है तो वह भी कैसे संभव हो सकता है। यदि वे किसी विशेष कारणवश जैसे परोपकार आदि के निमित्त अपनी इच्छानुसार स्वल्प मात्र अहम भाव को रख लें तो उस स्थिति में उन्हें पुनः अपने शरीर मन की उपलब्धि के साथ ही साथ प्रारब्ध का भोग हो सकता है। अतः यथार्थ ज्ञानी पुरुष अपनी इच्छानुसार प्रारब्ध को भोग या त्याग सकते हैं। उनके अंदर ऐसी शक्ति का उदय होता है, इसीलिए उन्हें लोकजित, मृत्युंजय, सर्वज्ञ इत्यादि संज्ञा दी जाती है। श्री राम कृष्ण देव का तो कहना ही क्या है, क्योंकि उनका यह कथन था, जो राम एवं जो कृष्ण थे वे ही इस समय राम कृष्ण हैं। साथ ही एक बात और है, यदि श्री राम कृष्ण देव के निजी अनुभव को माना जाए तो उनको ज्ञानी पुरुष भी नहीं कहा जा सकता। उस श्रेणी में उनकी गणना ही नहीं हो सकती, क्योंकि उनको बारंबार यह कहते हुए हमने सुना है कि जो राम एवं जो कृष्ण थे वे ही इस समय राम कृष्ण हैं। अर्थात पहले जो राम तथा कृष्ण रूप से अवतीर्ण हुए थे वे ही वर्तमान युग में श्री राम कृष्ण देव के शरीर में विद्यमान रहकर अपूर्व लीलाओं का विस्तार कर रहे हैं। इस कथन को मान लेने पर उन्हें नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ईश्वरावतार कहकर ही स्वीकार करना पड़ता है, और ऐसी स्थिति में उनको प्रारब्ध आदि किसी भी कर्म के वशीभूत नहीं कहा जा सकता। इसीलिए श्री राम कृष्ण देव के विवाह के संबंध में अन्य प्रकार की मीमांसा को ही हम युक्त समझते हैं एवं अब हम उसी का उल्लेख कर रहे हैं। विवाह की बात को लेकर श्री राम कृष्ण देव का हास परिहास हमारे समक्ष अपने विवाह की चर्चा करते हुए श्री राम कृष्ण देव प्रायः हास परिहास भी किया करते थे। उनका वह परिहास भी परम मधुर था। एक दिन दक्षिणेश्वर में श्री राम कृष्ण देव दोपहर को भोजन करने बैठे थे। शिव, बलराम, बोस तथा और भी कुछ भक्त उनके समीप बैठकर विभिन्न वार्तालाप कर रहे थे। उस दिन श्री माता जी कुछ महीनों के लिए कामारपुकुर गई थी। कारण श्री राम कृष्ण देव के भतीजे रामलाल का विवाह था। श्री राम कृष्ण देव बलराम बाबू को लक्ष्य कर, अच्छा यह तो बताओ कि मेरा विवाह क्यों हुआ, पत्नी की आवश्यकता क्यों हुई, जिसे अपने पहनने के कपड़े तक का ध्यान नहीं रहता उसके लिए पत्नी क्यों। यह सुनकर मुस्कुराते हुए बलराम बाबू चुपचाप बैठे रहे। श्री राम कृष्ण देव, ओह समझ गया, थाली से थोड़ा सा शाक उठाकर बलराम बाबू को दिखाते हुए, इसलिए इसके लिए हुआ, अन्यथा कौन इस तरह मेरे लिए रसोई बनाता। बलराम बाबू आदि भक्तों की हंसी। सच कहता हूँ, कौन मेरे भोजन की इस प्रकार व्यवस्था करता। वे सब आज चली गई। कौन चली गई? भक्त वृंद जब यह न समझ सके तब उन्होंने कहा, मैं रामलाल की चाची की बात कर रहा हूँ। रामलाल का विवाह है, इसलिए वे सब कामारपुकुर चली गईं। खड़ा खड़ा मैं देखता रहा, मन में कोई भी बात उदित नहीं हुई। सच कह रहा हूँ, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो कोई और ही चली गई। परंतु जाने के बाद ही मन में यह चिंता हुई कि अब रसोई कौन बनाएगा।
चिंता क्यों हुई जानते हो? सब तरह के भोजन को मैं पचा नहीं पाता हूँ तथा कितना भोजन करना चाहिए इसका भी हर समय मुझे ध्यान नहीं रहता। उसे यानी श्री माता जी को यह पता है कि कैसा भोजन मेरे लिए ठीक है, वह देखभाल करती रहती है। इसीलिए यह ख्याल हुआ कि अब वह अव्यवस्था कैसे होगी। 10 प्रकार के संस्कारों को पूर्ण करने के निमित्त ही साधारण आचार्यों का विवाह करना है। क्या श्री रामकृष्ण देव का विवाह भी तदर्थ हुआ था? नहीं। एक दिन दक्षिणेश्वर में विवाह की चर्चा करते हुए श्री रामकृष्ण देव ने कहा था, विवाह क्यों करना चाहिए जानते हो? ब्राह्मण शरीर के लिए 10 प्रकार के संस्कार होते हैं, विवाह उन्हीं में से एक है। इन 10 संस्कारों के होने पर ही आचार्य बना जाता है। पुनः कभी कभी वे यह भी कहा करते थे, जो परमहंस होते हैं, पूर्ण ज्ञानी होते हैं, वे पहले ही भंगी चांडाल से लेकर राजा महाराजा तथा सम्राट तक के समस्त भोगों को भोग लेते हैं, अन्यथा ठीक ठीक वैराग्य का उदय ही कैसे हो सकता है? उसने जो देखा नहीं यानी भोगा नहीं, मन उसको देखने के लिए लालायित तथा चंचल हो उठेगा। समझे ना? चौरस खेलते समय क्या तुमने यह नहीं देखा कि सब घरों में चक्कर लगाने के पश्चात तब कहीं गोटी पकती है? यहाँ भी ठीक वैसा ही समझना चाहिए। धर्म के अविरुद्ध भोग की सहायता से त्याग की भूमि में पहुंचने के लिए ही हिंदुओं का विवाह संस्कार है। विवेक युक्त भोग के द्वारा समय आने पर यह अनुभव होता है कि दुख के मुकुट को पहनकर ही सुख का आगमन होता है।